किसान भाइयों नमस्ते। आज के इस वीडियो में मैं आपका दोस्त उमेश कापसे क्रॉप डॉक्टर यूट्यूब चैनल से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम जान लेने वाले हैं कि हमें अगर फर्टिलाइज़र यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शेनखत अगर अवेलेबल नहीं होगा तो हम उसके बजाय क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये समस्या तो सभी और है। तो इसकी बजाय हम और कुछ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं क्या, कि जिसकी वजह से हमारा उत्पाद 100% बढ़ जाए। तो इसके बारे में बात करने के लिए शेतकरी भाइयों हम चलते हैं हमारे क्रॉप डॉक्टर यूट्यूब चैनल पे। तो हम गन्ने की खेती और शुगर केन मिलों में उत्पन्न होने वाले बायो प्रोडक्ट्स के बारे में इस वीडियो में जानकारी लेते हैं कि जो हमारे गन्ने के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले। तो हमें गन्ने के कौन कौन से बायो प्रोडक्ट्स होते हैं फैक्ट्री में जो हमें हमारी खेती में उपयोग आने वाले हैं, वो पहले हम देख लेते हैं। तो पहले तो हमें गन्ने की फैक्ट्री से निकलने वाला बगैस, वो बगैस का उपयोग जैविक खाद और ऊर्जा उत्पादन में 100% होता है। इसके बाद में आता है प्रेसमड। प्रेसमड यानी मिल में गन्ने का रस निकाल करके बाद में बचने वाला जो ठोस अवशेष है उसका जैविक उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 3 नंबर में आता है शुगर किन मिलों में मिलने वाला मोलेसिस यानी मली। जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, हमारे गांव के लोग उसको मली बोलते हैं और शहरी भाषा में इसको मोलेसिस बोलते हैं। तो बंधु, अभी हम जान लेते हैं किसान भाइयों, ये मोलेसिस हम इसी वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं विस्तृत तरह से कि मोलेसिस हमारे लिए किस तरह से वरदान है। तो चलो किसान भाइयों, मोलेसिस यानी शुगर मिल में शुगर यानी चीनी निकालने के बाद बचा हुआ गाढ़ा तरल पदार्थ जिसका उपयोग खेती में हम करने वाले हैं या हम कर सकते हैं या करना ही चाहिए। तो जैविक खेती या रासायनिक खेती जो कुछ भी आपके पास है, तो उसके लिए हमें इस मोलेसिस का यानी इस मली का वापर करना ही करना है। चौथा क्या होता है, तो फिल्टर क्या केक यानी हम चीनी निर्माण करने के बाद यानी शुगर निर्माण करने के दौरान गन्ने का जो रस होता है, तो उस रस की सफाई के दौरान जो अवशेष मिलता है उसे फिल्टर केक ऐसा कहा जाता है। और बाद में 5वीं बार आता है इथेनॉल और बायोगैस उत्पादन के अवशेष। इथेनॉल निर्माण के दौरान बनने वाला अवशेष जैव उर्वरक के रूप में कार्य कर सकता है। तो किसान भाइयों, अभी हम देख रहे हैं कि इस वीडियो में हमें शेन खत यानी हमारे गाय भैंसों का जो कुछ भी गोबर होता है, तो गोबर अगर हमें अवेलेबल ही ना हो, क्योंकि 90% किसानों का यही प्रॉब्लम है। अगर गोबर हमारे पास होता भी है तो हम एक ही खेत में एक बरस में डाल सकते हैं। हमारे पास अगर 4-5 एकड़ है तो हमारे पास 1 या 2 एकड़ का ही गोबर होता है। तो उस गोबर से हमारे 5 एकड़ की गरज पूरी ही नहीं होती। तो इसके लिए हम यह जान लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी मिट्टी की उपजता और बढ़िया रहेगी और पर्यावरण को हानि न पहुंचाते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलना ही चाहिए। तो मोलेसिस यानी मली के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। तो चीनी निकालने के बाद हमारा जो उसमें गाढ़ा हुआ चिपचिपा तरला पदार्थ होता है, उसमें शर्करा, खनिज तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व होते ही होते हैं। क्योंकि हम जो गन्ने के लिए खाद वगैरह जो कुछ भी डालते हैं, तो उसका अर्क इसमें 100% आता है। मोलेसिस का उपयोग हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कि